हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ ग्रोइंग लाइफस्टाइल। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के यूज़ पर। सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर ज़्यादा समय बिताने पर आप वहाँ कमेंट्स करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े, यानी वहाँ जिस तरह से फाइट्स क्रिएट होती हैं वो किस तरह से आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। आप न सिर्फ इमोशनली अनस्टेबल बनते हो, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होती है, आपके रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं, आप मानसिक तौर पर धीरे धीरे किस तरीके से बीमार होते हैं और साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। यानी ओवरऑल जो है आपकी लाइफ बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है। आज दोस्तों इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, सोशल मीडिया की एडिक्शन के साथ साथ जो ये कमेंट्स और जिस तरह की फाइट्स जो होती हैं, जहाँ पर आपका खुद का अपना इतना बड़ा रोल होता है, अपनी खुद की गलती की वजह से आप किस तरीके से अपनी इमोशनल जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करते हो, उसके बारे में जानेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या लक्षण है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है परमानेंटली, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मैं ये वीडियो जरूर शुरू करूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। यहाँ पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सोशल मीडिया साइट्स पर एक ऐसा वर्ग भी है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो यहाँ पर सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो नेगेटिव कमेंट्स करने से नहीं चूकती। किसी की पोस्ट पर जाकर भद्दे कमेंट्स करना, नेगेटिव कमेंट्स करना, इवन गाली गलौज भी करते हैं लोग, और बहुत सारे ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट्स वहाँ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कमेंट सेक्शन विजिट करने पर कोई ना कोई ऐसा कमेंट ज़रूर होता है जहाँ पर बहुत सारे रिप्लाइज होते हैं, बहुत सारे लाइक्स डिक्लाइज होते हैं, और इवन वहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं ना। ये बात है, यही सीन है जहाँ पर फाइट क्रिएट होती है। होती पोस्ट किसी और की है और लड़ने वाले दूसरे लोग होते हैं। ये जो लड़ने वाले हैं, ये ज़्यादातर इनमें जनता जो है जो इंगेज बहुत ज़्यादा रहती है सोशल पोस्ट पर, बहुत ज़्यादा इंगेज रहने की वजह से उनको एक आदत बन जाती है बुरी कि उन्हें कमेंट करना ही है, और वो भी नेगेटिव। ट्रोल करना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के जो पोस्ट होते हैं, बड़ी सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, जितने पब्लिक फिगर्स हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनकी पोस्ट पर जानबूझकर गंदे कमेंट्स करना, ट्रोल करना, उन्हें खरी खोटी सुनाना, ओवर रिएक्ट करना। अब ये बात आती है सामने कि ओवर रिएक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हर किसी का अपने एक अंदाज़ होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। और कमेंट्स क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो कोई बुराई नहीं है कि आप उस पोस्ट को, उस वीडियो को, जो भी पोस्ट किया गया उसे देखकर कोई ना कोई कमेंट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक डेकोरम में ज़रूर मेंटेन रहे, क्योंकि जो कमेंट करने वाला है वो एक्चुअली में अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है, अपनी ही मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो मेजॉरिटी सेक्शन है जो बेवजह के भद्दे कमेंट्स करने वाला, और बहुत उन्हें आनंद आता है ऐसा करने में, पर वो ये जानते नहीं है कि ये जो इनकी एक्टिविटी है धीरे धीरे उनके लिए एक स्लो पॉइजन का काम करती है। और आज की मेजॉरिटी जनता, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, बहुत ही दुख की बात है, और रिसर्च में भी चीज़ सामने आई है कि हर चीज़ पर अब रिएक्ट करने लग गई, हर चीज़ का सही रिस्पॉन्स नहीं ढूंढ पाते। कोई भी पोस्ट पर कमेंट करना, ये आवश्यक नहीं है कि उस पोस्ट पर कमेंट किया जाए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, गलत नेगेटिव कमेंट्स जानबूझकर करके अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं है। सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये देखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि दोस्तों नेगेटिविटी फैलाने के लिए सबसे पहले खुद को नेगेटिव होना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोग कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ देखिए डिस्टर्ब करते हैं। अभी जानने का बड़ा आसान तरीका है कि ये लोग जो हैं हर छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं या रिएक्ट करते हैं, और किसी भी छोटी बात पर जो है बहुत जल्दी अपने टेम्पर लूज कर जाते हैं, अपने एकदम से आवेश में आ जाते हैं। कोई भी ऐसा वाकया जो घर से जुड़ा हो सकता है, समाज से जुड़ी कोई त्रासदी या कोई हादसा हो सकता है, जिस पर ये इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं दोस्तों कि इन्हें पता ही नहीं लगता कि उस पर टीका टिप्पणी करने लग जाएंगे, बहुत कुछ बोलने लग जाएंगे, और उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो भी हादसा है या सामने वाला मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे रिलेटेड कोई बात है या वो बोलना चाह रहे हैं, ये बोलते चले जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या असर पड़ रहा है। ये आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का साइन है। बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदास रहना विदाउट एनी रीज़न, और कंपल्सिव ओवर रिएक्शन होने लग जाता है हर चीज़ पर। मतलब ये अपने इमोशंस को संभाल ही नहीं पाते बिल्कुल भी। ये लोग बेवजह तनावग्रस्त तो रहते ही हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डिसीजन लेना है, बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, वो ऐसे में डिसीजन कैसे लिया जाए, ये डिसीजन नहीं ले पाते, डबल माइंडेड हो जाते हैं। अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी जिस व्यक्ति की होती है दोस्तों, मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रही हूँ, साइकोलॉजी की भाषा है, ये ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी भी है, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश अगर इमोशनली इंस्टेबल हो रहा है तो वो धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगता है,
क्योंकि उसके अंदर एक फ़ियर होता है, एक डर होता है कि कोई ऐसी बात सामने वाला ना कह दे। हालांकि वो खुद से नहीं कहना चाहता, लेकिन सामने वाला कोई ऐसी बात मुझसे ना कह दे, या मुझे उसकी बात ना अच्छी लगे, या मैं उसके बाद फिर ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में ना चला जाऊँ। इसलिए वो धीरे धीरे लोगों से भी दूरी बनाने लगते हैं। वो ज़्यादा बात नहीं करते। इमोशनली इम्बैलेंस इंसान, पता लगता है कि कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन या कोई भी हादसा जो पास्ट में उसके साथ हो चुका है, प्रेजेंट में उसी से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा अगर कोई इंसिडेंट उसके सामने है भी, तो वो उससे रिलेटेड होके उस सिचुएशन में वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है बहुत ही खतरनाक है। फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और आजकल आप देख रहे हैं बहुत ही कम उम्र के लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। ये रिसर्च में चीज़ सामने आ चुकी है। तो कैंसर सिर्फ गलत खान पान से ही नहीं होता। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी इमोशनल फिटनेस कितनी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि लोगों की इमोशनल हेल्थ जब ख़राब होती है, मानसिक तौर पर ठीक नहीं होते, तो अक्सर उन्हें कैंसर, ब्लड कैंसर तक जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। अब मैं दोस्तों आपसे टिप्स डिस्कस करूँगी कि अब इनसे कैसे निकला जाए, इन सब चीज़ों से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि हमें इसमें आनंद आता है, एडिक्शन है, वो डोपामाइन जो है वो स्टिमुलेट होने लग जाता है ज़्यादा इस पर इंगेज होने की वजह से। और ये अजीब सी जो फीलिंग होती है कि बार बार जाकर हम देखें कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं, पोस्ट कैसी है, खुद के पोस्ट डालना। तो दोस्तों इसके लिए एक बढ़िया सा ऑल्टरनेटिव या कोई बढ़िया सा विकल्प चुनिए कि क्या कर सकते हैं जिससे मुझे आनंद है। क्यों ना मैं इस चीज़ को अपनी प्रोडक्टिविटी में तब्दील कर सकूं। आजकल हर चीज़ फ़ोन पर ही ऑर्डर की जाती है, आप सब जानते हैं। फिर वो चाहे अपनी ज़रूरत की चीज़ें हों। लोग आजकल इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, घर से बाहर ना जाना पड़े तो छोटी से छोटी चीज़ें, खाने पीने की वस्तुएं, सब्जियां, दूध, ब्रेड जैसी मामूली चीज़ें, बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। तो ये चीज़ें आप खुद मार्केट जाके ले आएँ, जिससे वहाँ पर, और ध्यान रहे कि वहाँ फ़ोन का इस्तेमाल ना हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर कराना बंद कर दें, इससे आपकी जो फ़ोन का यूसेज है वो कम होगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई क्रिएटिव चीज़ करें। माइंड को इमोशनली बैलेंस करने के लिए आप ध्यान, योग या प्राणायाम ये सब कर सकते हो। कला है, कोई ड्राइंग है आप बनाना चाहते हो, आप डांस कर सकते हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जिससे खुद भी आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं, जिससे मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। जब भी एक अजीब सी फीलिंग होगी, मुझे देखना है क्या कौन सी पोस्ट की है, क्या की, पॉज कीजिए। अवेयरनेस के साथ ये चीज़ होगी, आप पॉज करके पूछिए क्यों कर रहे हैं। क्यों ना आप कुछ और करने लग जाए, इससे बेहतर कुछ और करें, कुछ बढ़िया सा क्रिएटिव करें, इस रूटीन से थोड़ा अपने आप को बदले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे इतने मिनट या इतना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं बिताऊंगा सोशल मीडिया पर। इन ऐप्स को यूज़ करने से बेहतर है आप कोई बढ़िया सा नोट, कोई पॉजिटिव नोट लिख सकते हैं, जिससे आपके माइंड को बार बार ये इंप्रेशन मिले कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। क्योंकि माइंड अब क्योंकि सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, तो वहाँ से हटाकर हमें उसे किसी ऐसी चीज़ में लगाना है जिससे बार बार अपने माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये इंप्रेशन क्रिएट हो कि मुझे ये करना है। लाइक यू वांट टू रीड अ बुक, एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव और बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक आप पढ़ना चाहते हो, आप उस बुक के बारे में लिखिए। आपको कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील कराता है, आप उसके लिए कोई नोट लिख के रख सकते हो। सिर्फ फ़ोन पर ही सोशली इंगेज नहीं हो जाता, फिजिकली भी लोगों से, अपने दोस्तों से, परिवार के साथ बैठ के कुछ ऐसी बातें करें, कुछ चीज़ें शेयर कीजिए, बातें कीजिए, थोड़ा हंसी मजाक हो। इससे जो है आपका थोड़ा मन भी हल्का रहता है और आप भी रिफ्रेश्ड फील करते हो। दोस्तों इसके साथ सावधानी रखने की ज़रूरत है कि सब कुछ जो सोशल मीडिया पे होता है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो इतनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट वहाँ पोस्ट हो रहा है वो सही हो। हर चीज़ पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं यहाँ पर जनता हर तरह की आ रही है और उसे इंगेज करने के लिए उन पब्लिक फिगर्स या उन सेलिब्रिटीज़ का सहारा लिया जाता है और पोस्ट क्रिएट की जाती हैं सो दैट आप उन पर कमेंट कीजिए। तो बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से और बड़ी अवेयरनेस के साथ अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आपको इन ऐप्स का इस्तेमाल करना है और ख़ुद को हमेशा खुश और स्थिर रखना है। आजकल क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि किस तरीके से इन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सके। कई बार ऐसी पोस्ट बनाई जाती हैं कि उन पर आप वो भी पब्लिक फिगर्स और कई तरह की सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेके, कि जिस पर आप अच्छे से कमेंट्स कर सकें, और वो कोई किसी ऑथराइज्ड किसी कंपनी का नहीं होता। ये अपनी अपनी पर्सनली एक पोस्ट बनाई जाती हैं। लोग बहुत ही जो है माइंड गेम प्ले करते हैं आपके साथ और आप समझ नहीं पाते। यहाँ पे पर्सनल डेटा चुराए जाने का खतरा रहता है अगर आप कमेंट्स करते हो किसी भी साइट पर जाके
या किसी की पोस्ट पर जाके, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो है फ्रॉडस्टर बहुत चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, सोशल मीडिया किस तरीके से वहाँ पर जिस तरह की फ़ाइट और ये झगड़े और कमेंट्स करके जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करती है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए। अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके, उनको भी ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।